हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले राजनीतिक शास्त्र के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहे तो समझिए कि आपका 10 नंबर पक्का है। आपका 10 नंबर पक्का है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा अर्थ क्या है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा अर्थ क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जनता का शासन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जनता का शासन। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 कि भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का होता है। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दो, संसदीय लोकतंत्र होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संसदीय लोकतंत्र होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संविधान है। संविधान राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संविधान। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 मौलिक अधिकार होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 21A में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 21A में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अमेरिका से लिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है। भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी धर्मों को समान देना। सभी धर्मों का समान देना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये इस साल पक्का पूछने वाला है। तो आप लोग बताइए 11 नंबर क्वेश्चन कि भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संवैधानिक है। संवैधानिक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संवैधानिक है। वीवीआई प्रश्न है ये। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। ये भी वीवीआई प्रश्न है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 18 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 18 वर्ष है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष तक होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकसभा के प्रति। लोकसभा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संघीय शासन का अर्थ क्या है। संघीय शासन का अर्थ क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी,
केंद्र और राज्य दोनों की सरकार, केंद्र और राज्य दोनों की सरकार होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने स्तर की सरकार है। भारत में कितने स्तर की सरकार है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 स्तर की सरकार है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 स्तर की सरकार है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, 18 नंबर जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ग्राम पंचायत किस स्तर की सरकार है। ग्राम पंचायत किस स्तर की सरकार है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्थानीय है। स्थानीय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्थानीय है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सत्ता प्राप्त करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सत्ता प्राप्त करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कांग्रेस है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कांग्रेस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जनता की भागीदारी पर। जनता की भागीदारी पर करती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, न्याय देना। न्याय देना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, न्याय देना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये, इस साल पक्का पूछने वाला है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दिल्ली में है। दिल्ली में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दिल्ली में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का संरक्षण कौन है। संविधान का संरक्षण कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मीडिया को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चौथा कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चौथा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है। दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जनमत प्रभावित करना। जनमत प्रभावित करना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आरटीआई का पूरा नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का प्रश्न है कि आरटीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 27 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 14। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 14। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सरकार के निर्देश के द्वारा। सरकार के निर्देश के द्वारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सरकार के निर्देश द्वारा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत एक ऐसा गणराज्य है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये इस साल पक्का पूछने वाला है ऑब्जेक्टिव में, कि भारत एक कैसा गणराज्य है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, धर्मनिरपेक्ष है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है। संविधान के प्रस्तावना में कितने आदर्श है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक व्यवसायिक मताधिकार का अर्थ क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी वयस्क को वोट देना। सभी वयस्क को वोट देना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस साल पक्का 2026 में पूछने वाला है। इस साल पक्का 2026 में पूछने वाला है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष तक होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट किसका हिस्सा होता है। कैबिनेट किसका हिस्सा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्यपालिका का होता है, कार्यपालिका का होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्यपालिका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होता है। यह भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस साल पक्का पूछने वाला है 2026 में कि लोकसभा को भंग करने वाली शक्ति किसके पास है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के पास है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में शक्ति या कैसे बांटी जाती है। संघीय व्यवस्था में शक्ति या कैसे बांटी जाती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, केंद्र और सरकार में, केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल में कौन घोषित करता है। भारत में आपातकाल कौन घोषित करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। ये भी वीवीआई प्रश्न है, इस साल पक्का पूछेगा, आप देखिएगा प्रश्न में ये पक्का छपा हुआ आएगा प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र का मूल्य सिद्धांत क्या है। लोकतंत्र का मूल्य सिद्धांत क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, समानता है, समानता, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि नागरिकों के कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ क्लास में बने रहने के लिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर लीजिए, और इस क्लास के नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।